राहुल गांधी ने अभी 6 मिनट पहले ये पोस्ट किया है। आज साहिल लोचप के साथ उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने संसद मार्ग डीसीपी कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री ने कोई सफाई दी, ना प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर कराना चाहता है तो वो भी नहीं हो रहा है। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। फिर अमित शाह जी को सीधे टैग करके लिखते हैं, अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मतलब इससे तो पीछे नहीं हटने का कोई गुंजाइश सब दिखती है। सौरभ जी, जिस तरह की मिस हैंडलिंग इस पूरे के एपिसोड को लेके हुई, जंतर मंतर वाले को लेके, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली पुलिस ने उससे कोई सबक सीखा है। अगर ये एफआईआर दर्ज कर लें तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अभी भी कर लें, करनी पड़ेगी। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि एफआईआर तो होगी, मुझे भी लगा, और नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में लेने के देने दिल्ली पुलिस को पड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है ना कमेटी, तो ये नहीं पूछेगी आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। ऐसा तो नहीं कमेटी को नहीं दिख रहा है सब। कुल मिलाकर के देखिए पुलिसकर्मी बाहर पहुंच गए क्योंकि अभी विजय लक्ष्मी बता रही थी कि बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के वो गेट खोल के अंदर आ गए थे, तो अब गेट बंद कर दिया गया है और पुलिस बल बाहर बढ़ा दिया गया। जी सर, पुलिस बल अपनी जगह ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन आपको अपना काम तो करना पड़ेगा। 1 महीने से अगर आदमी वो चक्कर लगा रहा है, आपने कह रहे हैं कि तहरीर ले ली, तो आईओ का नाम क्यों नहीं बता रहे? यानी अपने आईओ अपॉइंट नहीं कर लेंगे तो कौन सा आसमान टूट बिल्कुल। और ये देखिए, ये किसी कानून की नामजद तो होगी नहीं एफआईआर। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि एफआईआर सीधा दर्ज नहीं होती है, पहले तहरीर ली जाती है। ये पुलिस अपनी गुड वर्क को, सहूलियत नहीं, अपना बैड वर्क छुपाने के लिए कि इतने मुकदमे दर्ज हो गए, इसलिए आप एफआईआर दर्ज नहीं करते, तहरीर लेके एफआईआर दर्ज करने का सिंपल मतलब इतना है कि पुलिस अब बैठ नहीं सकती, उस पर आगे काम करना और दूसरा रिकॉर्ड में आ गया। तीसरी बात, पैलेट गन का जहां तक मामला है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपने जीडी में एंट्री करते हैं बाद में, जिस अधिकारी के कहने पर चलाने की बात कही जाती है वो कहते हैं मैं तो वहां मौजूद नहीं था। फिर अलग बात है, संसद में मंत्री कह देते हैं कि पैलेट गन चली नहीं। तो अब आप एक के बाद इतनी सारी चीजें कह चुके हैं कि अब आपको कोर्स करेक्शन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको जितनी जल्दी कर लेंगे बेहतर होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी के लिए तो ये कहते हैं कि आपने मुंह मांगी मुराद मिल गई आपको। दिल्ली पुलिस गलती कर रही है, उसके पीछे किसका निर्देश है, किसकी इच्छा है, अनिच्छा है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी को अपनी राजनीति करने का भरपूर मौका। नहीं, ये तो एक्चुअली सोचा ही नहीं होगा ना किसी ने, मतलब सरकार ने या पुलिस ने, कि भाई राहुल गांधी ऐसा भी कर देंगे। एक आदमी है वो अब चक्कर काट रहा है, चलो ठीक है, बहुत से लोग जो ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, मेरी एफआईआर लिख लो, पुलिस नहीं लिखती। नहीं, मैं साइकी की बात कर रहा हूँ। पुलिस को लगा भाई लोग आ रहा है, ठीक है, हमने इसको टहला देंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब वो कौन जानता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन साथ लेके आ जाएगा? नहीं, लेकिन इस मसले को तो दिल्ली पुलिस को गंभीरता से लेना ही चाहिए था, जहां पहले भी राहुल गांधी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और सबके बाद वो चेहरा है, बार बार वो आ रहा है। और अगर हाई पावर्ड कमेटी बन गई तो आप उसी लिए कर देते पहले। इसमें तो देखिए, अगर ये आज जा रहे होते, चूंकि वो जानकारी मैंने देखी, तो मुझे भी लगता है कि आईओ का नाम तो आपको बताना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया जो है वो तो पूरी करनी पड़ेगी और उस पर जो भी कार्रवाई को आप जांच करके बताइए कि पैलेट गन का क्या हुआ, कैसे उसको छोड़। अच्छा, जो दिल्ली पुलिस के तर्क है, जो आपके संवाददाता बता रहे थे, वो तर्क कम है, कुतर्क ज्यादा है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और तो रिकॉर्ड में चीज आएंगी तो उसकी जांच करेगी ना, हवा में जांच करेगी। या सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है, वो भी उन्हीं की जांच करेगी जो डॉक्यूमेंट्स में चीजें हैं। तो आप बच क्यों रहे चीजों को लाने से? देखिए, इंटेंशनली नहीं चलाई, लेकिन चली है, जिम्मेदारी तय होगी। वो इरादतन तो नहीं रहा होगा ना सर। ये बात तो बाद की, लेकिन ये जांच में साबित होगी। तो जो होगा, ये हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, चली कि नहीं चली या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज करके वो इंक्वायरी करते। सर, वैसे बात होनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। पैलेट गन चली नहीं चली जांच में पता चलेगा। जैसे सर ने बताया कि भाई बयान कुछ है, भाई छर्रे लगे, कहां से लगे? वो छर्रे लगे हैं, वो दिल्ली के उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ मेडिकल रिपोर्ट में आया। आपने ठीक बताया, पुलिस ने डायरी एंट्री भी की है, सही बात है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पैलेट गन चली या डंडा चला, लाठी चली, वॉटेवर, वो एक प्रदर्शन में चले, बिल्कुल ठीक।
अब किसी भी प्रदर्शन में मैं अदरवाइज ना लें कोई भी कि मैं ये कह रहा हूं कि इनकी शिकायत नाजायज है या कुछ है, मैं वैसे ही कह रहा हूं। मैं एक प्रोटेस्ट में गया, पुलिस ने डंडा चला दिया, मुझे चोट लग गई, तो क्या इसकी शिकायत कर सकता हूं मैं? बिल्कुल तो नहीं कर सकते। कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। वो तो पुलिस बाद में जांच करके कहेगी भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, आप शिकायत तो कर ही सकते हो ना। बल्कि आपको चोट कितनी लगी नहीं लगी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जाके तो कह सकते हो भाई मेरे को मारा। इसमें कोई ऐसा जिम्मेदारी है कि आपकी ये मेडिकल इतना कराएं। बड़ा इशू ही नहीं होता यदि आप एफआईआर कर लेते और उस पर चलता जो जांच हो अब रही है। लग तो मुझे भी रहा है कि अब ये एफआईआर करने बगैर और कोई चारा दिखता नहीं है। करेंगे तो मैं तो प्रॉब्लम पहले और से कह रहा हूं, बढ़ेगी। हम का मामला नहीं। बढ़ता जाएगा समीर जी। राहुल गांधी कतई नहीं उठेंगे, उनको मुद्दा मिला हुआ है। क्या सर, ये मुझे लगता है वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के तो राहुल गांधी नहीं कर रही है कि वंदे मातरम को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति खराब हो रही थी, लगातार वंदे मातरम का मामला चल रहा था, तो राहुल गांधी ने सोचा कि अब ध्यान भटकाना है तो कम से कम मैं ये एक महीने बाद ये घटना है तो आज मैं चला जाता हूँ वहाँ धरने पे बैठ जाता हूँ, कम से कम दिन भर इसी में चर्चा में निकल जाएगा, वंदे मातरम से ध्यान बढ़ जाएगा जो लेकर आपने एक कांग्रेस साजिशी की आलोचना सिद्धांत दिया एक और। नहीं तो हो सकता है ना राहुल गांधी इसलिए भी गए हो कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को जवाब देने की स्थिति नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा ये रास्ता निकालो, पर वंदे मातरम की बात नहीं होगी। और अब राहुल गांधी को एक महीने बाद ध्यान आ रहा है, अगर राहुल गांधी को लगता है कि भाई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी तो उस व्यक्ति के जाने के बाद तो क्या कांग्रेस के पास तो लीगल की इतनी बड़ी टीम है, क्या कांग्रेस का कोई नेता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर गए कि सर ये इतनी बार वहां पर गए, इनके एफआईआर दर्ज नहीं हो रही इस मामले को लेकर?